हेलो स्टूडेंट्स, बीएलएड सेकेंड ईयर। हेलो एवरीबॉडी। आज मैं स्टार्ट करूँगी आपका सेकेंड ड्रामा विच इज़ तुगलक, रिटन बाय गिरीश कर्नाड। तो गिरीश कर्नाड को आपने कई स्टोरीज़, प्ले और कई मूवीज़ में देखा होगा। ही हैज़ बीन अ रिनोन्ड एक्टर ऑफ द बॉलीवुड एंड साउथ इंडियन मूवीज़। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये प्ले है तुगलक, ड्रामा है तुगलक, ये इस बेस पे है जो मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक हुआ करता था, टर्किश रूलर हुआ करते थे और 1325 के लगभग इन्होंने शासन किया है और 26 साल तक इन्होंने हिंदुस्तान में शासन किया है। इसके बारे में ये प्ले है, ड्रामा है। इस ड्रामा में कई किरदार हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है, तो आगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तुगलक जो है एक मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही प्रभावशाली और डोमिनेंट लीडर था, जो कि एक काफ़ी वीरतापूर्वक तो था ही रहता था, लेकिन वो अपनी बुद्धिमानी के बल पर भी जाना जाता था। लेकिन इसने कुछ काम ऐसे गलत कर दिए थे। गलत क्या, ये इसके डिसीजंस उस समय के लिए रॉन्ग हो गए थे, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी में कमी आ गई थी। तो उन्हीं डिसीजंस में से हम देखते हैं कौन कौन से दो डिसीजंस मेजर थे। उनमें 3 मेजर डिसीजंस थे। उनमें से एक है कि इसने जो सिक्के हैं वो सोने और चांदी के सिक्के जब पहले चलते थे, इसने तांबे और पीतल के सिक्के चलवा दिए थे। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि लोगों ने अपने घरों में भी या काला बाज़ारी शुरू हो गई और दूसरे नकली सिक्के बन के आने लगे। नेक्स्ट ये इश्यूज़ हो गए थे कि इसने टैक्स जो है वो गंगा और जमुना नदियों के बीच की जो ज़मीन है वो काफ़ी फर्टाइल मानी जाती है, उस ज़मीन पर इनसे किसानों के लिए डबल टैक्स कर दिए थे और उन टैक्स की वजह से उन किसानों की जो इनकम थी वो कम हो गई। और ये इस समय किया गया, हालांकि वो किसान रिच थे, लेकिन वो ये उस समय किया गया जब अकाल का समय पड़ा हुआ था। तो अकाल के समय वैसे ही फसल ख़राब हो चुकी होती है और उनकी प्रॉब्लम में होते और उसने टैक्स भी बढ़ा दिए। तो ये इसके। और तीसरा जो फैसला था वो जो गलत हुआ वो ये था कि इसने दिल्ली को राजधानी बदल के तुगलकाबाद ट्रांसफ़र कर दी थी। आप लोग जानते हैं कि एक जगह की राजधानी जो है वो बदलने में कितनी दिक्कतें परेशानी आती हैं। सारे ऑफिस दफ्तर जो है वो बदलने पड़ते हैं, बहुत सारा राजसी खर्चा आ जाता है और कोषागार में उसका जो ट्रेजरी थी उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया और नुकसान उठाना पड़ा। जो आधी जनता थी वो रास्ते में ही भूख प्यास से तड़प के या लुटेरों की वजह से या कुछ काफ़ी जनता जो है इस रास्ते में ही ट्रांसफ़र में मारी गई। आगे बढ़ते हैं। इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें से नोट्स भी बना लीजिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये मैंने इन्फॉर्मेशन रखी है कि अभी मैंने आपको बता ही दिया कि वो उसने किस तरीके से दिल्ली का ताज तख्त पे आसीन हुआ था और उसे मैन ऑफ आइडियाज़ भी कहते हैं। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज इनोवेटिव आइडियाज़ एज वेल एज हिज इंटेलिजेंसी एज वेल एज ही वॉज लिटरेट। वो पढ़ा लिखा शासक था। फिर देखते हैं कि इसके जो डिसीजंस, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इसने अपने जो शिफ्ट की कैपिटल। सेकेंडली फिर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसने जो है अपना सेकेंड मेजर डिसीजन जो था, जो कि कॉपर करेंसी में बदलना था और जिसकी वजह से जो था ये देखिए कॉपर करेंसी लाया ये। तो इस करेंसी की वजह से जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। एज अ रिज़ल्ट लोगों ने अपने घर में भी मेंडिंग करनी शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं। ये प्ले जो है, इस प्ले के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल डिलेमास से घिरा हुआ है। ये इस राजा के मानसिक स्थितियों के बारे में बताता है कि राजा की मानसिक स्थिति कितने प्रकार की हो गई लोगों की वजह से, किस तरह के लोगों ने आकर उसको डिस्टर्ब करा था। तो इसमें ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड किंग के तौर पे उभर के आया है। तो फ्रस्ट्रेटेड किंग ये कैसे रहा और कैसे बना, ये देखते हैं। पहले इसका कैरेक्टर स्केच देखते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये इसका एक डोमिनेंट कैरेक्टर एज वेल एज ट्रूथफुल अपनी चॉइसेस में है, इंटेलिजेंट है, इनोवेटिव है और अपने इंटेंशंस और आइडियाज़ एज अ पॉलिटिशियंस, पॉलिसीज़ इसके बहुत ही वाइड होते हैं और इंटेलेक्चुअल से एडवाइजेस के बाद होते हैं।
एज अ कंक्लूजन जो है हम लास्ट में देखेंगे। आइए देखते हैं, ये जो प्ले है ये टोटल ऑल इन ऑल 13 सीन का प्ले है। 14th सेंचुरी के बारे में है, जिसमें कि टर्किश इंडियन रूलर्स के बारे में लिखा गया है। क्योंकि आपको पता है ये बिन तुगलक, ये सारे जो थे ये टर्किश रूलर्स थे। सबसे पहले हमारे इंडिया में टर्किश आए थे, टर्किश इन्वेडर्स आए थे, फिर जो है इस्लाम ये आए थे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको ग्रेट विजनरी मैन कहा गया है। अब इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स इसमें नजीब एक पॉलिटिशियन है, बरानी जो है वो एक हिस्टोरियन इसके दरबार में है, जो कि पुरानी चीज़ों को लिखता है और ग्रंथ वगैरह की रचना करता है। आज़म फ्रेंड का एक सुल्तान है, अजीज़ एक धोबी है और बहुत ही चालाक किस्म का आदमी है अजीज़। आगे बढ़ेंगे तो अजीज़ ने किस तरह चालाकियाँ करके इसको जो है इम्प्रेस भी किया है और इसने लास्ट में अजीज़ को काफ़ी रियासत देकर विदा भी किया है। आगे देखते हैं। आइनुल मुल्क जो है वो ऐसे नवाब हैं जिनसे इनकी लड़ाई भी हुई थी और जो मार्च कर रहे थे दिल्ली की तरफ इससे लड़ने के लिए। अजीज़ ने क्या किया, इस नाटक आगे कैसे बढ़ता है कि अजीज़ ने विष्णु प्रसाद नाम रखकर अपने आप का नाम बदलकर और ये सरकार पे ये केस मुकदमा कर दिया कि सरकार ने हमारी जो ज़मीन ली है, अधिकृत की है, वो गलत तरीके से की है, वो ज़मीन हमें मिलनी चाहिए या फिर उसके बदले में मुआवजा वगैरह हमें मिलना चाहिए। तो इसको जो है इसने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की एक पॉलिसी होती थी कि उसमें वो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में बहुत ही सेक्युलर टाइप का राजा था और इसने कभी भी उनमें भेदभाव नहीं किया था, बल्कि हिंदुओं को वो पहले न्याय दिला देता था। तो इसने अपना नाम इसलिए विष्णु प्रसाद रखा कि इसे जो है पूरा न्याय मिले, क्योंकि किंग जो है मेहरबान रहते थे। तो आगे इसको मिले 500 दिनार मिले इसकी खेती के बदले में और इसने जो है आगे चलकर राजा का भरोसा भी जीत लिया। फिर अच्छा आगे देखते हैं। आइनुल मुल्क जो है वो 30,000 सैनिक लेके इस पे मोर्चा कर रहा था, जिससे उनकी लड़ाई हुई, अंत में आइनुल मुल्क मारा गया। शेख इमामुद्दीन जो है ये तुगलक के अगेंस्ट रहता था, इसके षड्यंत्र करता रहता था और शेख इमामुद्दीन जो है वो रॉयल ड्रेस वगैरह भी इसके लिए था। आइनुल मुल्क जो है वो हमने आपको बताया ही है, बहुत सारे लोग मारा गया था। मैड किंग जो है वो तुगलक को कहा गया है, क्योंकि तुगलक जो है इतनी परेशानियों से, जब इसने अपनी कैपिटल चेंज की है, जब इसने करेंसी चेंज की है तो इसका बहुत विरोध हुआ है। जब इसने टैक्स लगाया है फार्मर्स पे तो इसका बहुत अपोज हुआ है और इसको कितनी तरीके से मेंटल प्रेशर्स झेलने पड़े हैं और इस वजह से ये जो है फ्रस्ट्रेटेड हो गया है और इसे मैड किंग कहा जाने लगा है। तो बहुत लोग इसे मैड किंग कहते थे। इसका एक दोस्त था नजीब, नजीब मारा गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टेप मदर थी सौतेली माँ ने नजीब का कत्ल कर दिया। नजीब वॉज किल्ड बाय हिज स्टेप मदर एंड दो द किंग the king Tughlaq also ordered the soldiers to kill his mother by throwing stones on her until she dies. So this was the punishment he gave to his stepmother. Okay, why? Because he was himself very frustrated. He could not understand what he needs to do. Now everything was out of control. Ghiyasuddin Abbasi. Aziz killed Ghiyasuddin Abbasi. He was a man and Aziz was dressed up like him and used to meet Tughlaq. He used to impress her and he used to tell his intelligence every time. And Tughlaq was somehow impressed with Aziz. So ultimately what he gave to Aziz, he gave South Indian Empire to Aziz to reign and look after, because Aziz was a very clever and tricky person. यहाँ पे अब ये बस किंग की फ्रस्ट्रेशन के ही साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस अबाउट इट, बट दैट इज़ अल्टीमेटली वी विल डू द कंक्लूजन. व्हाट इज़ दैट? तुगलक is a portrait of visionary ruler who is intelligent and literate, plus he is a secular person. He does not want Hindu Muslim to depart and in by mental thinking, but what he wants, no religious difference, he wants secularism. Next,
he is an objective kind of a person, but this in the process of history he is an individual character. ठीक है, तो कैरेक्टर ऑफ तुगलक हो गया है और इसके काम हो गए हैं, कैसा ये जो है किस तरीके से रहता था, मैंने कंक्लूजन भी करा दिया है, कैरेक्टर स्केच भी करा दिया है, और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको ये सब चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना पेपर में लिखाइएगा और अच्छे से मार्क्स ज़रूर पाइएगा। ओके, थैंक यू। कल हम फिर एक ड्रामा लेकर मैं आती हूँ नेक्स्ट। तो टिल देन टेक केयर, बाय।